नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सुनने और सुनाने से कबल हम सब मिलकर आक़ा इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम के दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हजरात सिर्फ 10 मिनट के लिए मुझे सुने। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप अगर इजाजत देंगे तो बोलूंगा, नहीं तो फिर बैठ जाऊंगा। सब मिलकर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात अगर अच्छी लगेगी, दिल पे उतर जाएगी तो फौरन फिर आप इजाजत दे दीजिएगा। आपकी इजाजत पे चलूंगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, मैं आपको अहम बात मुख्तसर से वक्त में खास टॉपिक आपको देकर जाऊंगा। क्या बात? आज का मौजू है मौत और हमारा जुल्म। क्या है? मौत और हमारा जुल्म। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। किसका मजा चखना है? मौत का मजा। जोर से बोलिएगा। मौत वो सवारी है जिसमें सबको सवार होना है। क्या कहें? मौत वो तख्ता है जिसपे सबको सोना है। मौत वो घाट है जिसमें सबको उतरना है। आज उसी मौत के ताल्लुक से मरहुमा के नाम से इसाले सवाब की महफिल सजाई गई है। क्या? हदीसे पाक में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मरने वाला जब तक जिंदा रहता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, उसको सवाब मिलता है। मरने के बाद नमाज, रोजा, ये जितने अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, लेकिन 3 अमल ऐसे हैं जो उसके कब्र में भी पहुंचते हैं। क्या बात? कयामत तक सवाब मिलते रहते हैं। बेशक। नंबर 1 याद रखना, दुनिया में कुछ ऐसा काम करके जाएं जब तक लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे, सवाब कब्र में मिलता रहेगा। क्या बात? सुभान अल्लाह। वो काम क्या है? मस्जिद बना दें, मदरसा बना दें, मदरसे के बच्चों को खाने में पैसा दे दें, गरीबों की किसी चीज में लगा दें, जैसे कुआं खोद दें या कहीं ट्यूबवेल लगा दें। जब तक रहेगा तब तक मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि आप अपने बेटे को आलिम बना दें, हाफिज बना दें, कारी बना दें। जब तक वो रहेगा तब तक सवाब मिलता रहेगा। बेशक। और दूसरी बात यह कि ये आलिम, ये हाफिज, ये कारी, वो जो शागिर्द स्टूडेंट पैदा किया, वो स्टूडेंट तब जब तक रहेगा तब तक सवाब मिलता रहेगा। 2, तीसरा यह है कि नेक बेटा छोड़ के जाए। क्या बेटा? नेक बेटा छोड़ के जाए। नेक बेटा नफिल नमाज पढ़ रहा है घर में, सवाब माँ को मिलेगा। क्या बात है? सुभान। फर्ज नमाज पढ़ रहा है घर में, सवाब माँ को मिलेगा। यानी 3 चीज छोड़ कर जाएं, फिर देखें कोई पूछे न पूछे, परवरदिगार आलम के महबूब फरमाते हैं, खुद फरिश्ते तुम्हें पूछेंगे। क्या बात? खुद फरिश्ते तुम्हें पूछेंगे। तो इसीलिए आज ऐसी महफिल में बैठे हैं जिसको हम कहते हैं मरहूम के इसाले सवाब की महफिल में बैठे हैं, जिसका नाम है मौत। जिस वक्त आप पैदा हुए ना, पैदा होने से 40,000 बरस पहले आपकी जिंदगी के बारे में लिख दिया गया। एक रिवायत में 50,000 बरस पहले आपकी जिंदगी के बारे में लिख दिया गया। और अल्लाह ने आपको एक डायरी दिया। क्या दिया? डायरी दिया। जोर से बोलो, क्या दिया? डायरी के पहले पेज में लिख दिया जिंदगी और आखिरी पेज में लिख दिया मौत। क्या बात? क्या लिख दिया? वाह 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 वाह। शुरू पेज में लिखा जिंदगी और आखिरी पेज में लिख दिया मौत। पूरी डायरी को कोरा कागज करके तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया। पूरा कोरा कागज है, पूरा कोरा कागज है। शुरू पेज में लिखा है जिंदगी, यानी आप पैदा हुए, और आखिरी पेज में मौत, यानी आप मरेंगे।
कोई ऐसा नहीं है कह सकता है कि मैं नहीं मरूंगा, सबको मरना है। तो वो डायरी आपको दे दिया, देने के बाद कहा बंदे तेरे हाथ में तेरी डायरी है, तू जिंदगी से तेरी डायरी शुरू है, उसके बाद से तू जो चाह लिख दे, चाह अपनी डायरी पे बेशराबी लिख दे, अपनी डायरी पे बेनमाजी लिख दे, अपनी डायरी पे गुनहगार लिख दे, अपनी डायरी पे जो कुछ लिखना चाहे लिख दे, अपनी डायरी पे नमाजी लिख दे, अपनी डायरी पे गाजी लिख दे, अपनी डायरी पे मुफ्ती लिख दे, अपनी गाजी पे वली लिख दे, तू जो चाहता है लिख दे। जब लिख कर तू आएगा मैं कहूंगा इकरा किताब का कफा बिनफ्सिका अल्लाहु हसीबा, यानी पढ़ जो तूने जिंदगी में तुझे डायरी दिया था, आज तू अकेला रूम के अंदर नहीं पढ़ेगा, अकेला गांव में नहीं पढ़ेगा, अकेला तू किसी मैदान में नहीं पढ़ेगा, महशर के मैदान में रब कहेगा डायरी तेरे हाथ में है, तू पढ़ जैसा तू जिंदगी में लिखा था, जैसे तू दुनिया में लिखा था। अगर तुम नमाजी लिखे होगे, अगर तुम गाजी लिखे होगे, अगर तुम नेक लिखे होगे, अगर तुम हाजी लिखे होगे, अच्छा काम लिखे होगे, अपनी डायरी में फक्र से पढ़ोगे। सुबह में नमाज पढ़ रहा था, शाम में नमाज पढ़ रहा था, दोपहर में मैं नमाज पढ़ रहा था, इशा में मैं नमाज पढ़ रहा था, मैंने सुबह में नबी पे सलाम पढ़ी है, जोहर में मैंने नबी पे सलाम पढ़ी है। उस वक्त परवरदिगार आलम कहेगा ए बंदा डायरी बनकर मेरे नबी का नाम आ गया है, मेरे नबी का नाम आ गया है, मेरे नबी पे दुरूद व सलाम आ गया है, मेरे नबी का तज़किरा होता है। अरे जहां मेरे महबूब का नाम होता है वो कभी जहन्नम में नहीं जाता है, उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाए, इसलिए कि मेरे नबी का चाहने वाला है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रिसाई है, अगर उनकी रिसाई है लो बाप अब तो बनाइए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप अगर अपनी जिंदगी की डायरी में जो चाहे लिख दें, और ये वो मैदान नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, आप गांव के बहुत बड़े चोर हैं लेकिन कोई जानता नहीं है, चोरी करे छुपके छुपके, एक दिन आप पकड़ा गिर गए, आपको गांव में लाया गया, आपका बाल छिला दिया गया और चेहरे पे काला दाग और कालिक लगा दिया गया। उस वक्त बोलिए आपको कैसे शर्मिंदा होगी नहीं होगा? जोर से बोलो क्या होगा? शर्मिंदा होगा कि नहीं? और आप दिल सोचेंगे छुपके छुपके करता था आज पकड़ा गया, सोचेंगे कि नहीं? महशर के मैदान में, महशर के मैदान में जिस तरह आज आप बैठे हैं, इसी तरह एक जमाना ये था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बैठे थे, अल्लाह के नबी तकरीर कर रहे थे। एक साहबी रसूल कहने लगे या रसूल अल्लाह, महशर के मैदान में हजरत आदम की औलाद होगी, हजरत आदम की उम्मत होगी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत होगी, महशर के मैदान में सारे नबियों की उम्मत होगी और आपकी उम्मत होगी या रसूल अल्लाह। इतनी बड़ी भीड़ में आप हमें कैसे पहचानेंगे? वाह वाह, आप हमें कैसे पहचानेंगे? अल्लाह के नबी बोले कि मैं पहचान लूंगा, मैं पहचान लूंगा, मेरी उम्मत को पहचान लूंगा। सहाबा किराम कहने लगे या रसूल अल्लाह कैसे पहचानेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया बताओ, तुम सबके घोड़े काले हो, सबके घोड़े काले हो और एक घोड़ा उन काले घोड़े में जो थोड़ा सफेद हो, थोड़ा काला हो, यानी दो रंग का हो, जिसको चित कपड़ा कहते हैं, उस तरह हो, क्या तुम पहचान लोगे? सहाबा किराम कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर वो घोड़ा करोड़ों के बीच में रहेगा उस घोड़े को हम पहचान लेंगे, उस घोड़े को मैं पहचान लूंगा। तो अल्लाह के नबी कहते हैं सुनो सुनो, महशर के मैदान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत होगी। मेरी उम्मत को मैं इसलिए पहचान लूंगा, मेरी उम्मत का चेहरा चमक रहा होगा, मेरी उम्मत का हाथ चमक रहा होगा। अल्लाह के वो नबी के सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह चेहरा कैसे चमकेगा, हाथ कैसे चमकेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया वजू की वजह से उसका चेहरा चमकेगा, मैं समझ लूंगा ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है। इसीलिए पता चला जिंदगी की डायरी में वजू लिख दो, महशर में नबी पहचान लेंगे, महशर में नबी पहचान लेंगे। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रिसाई है, अगर उनकी रिसाई है लो बात अब तो बनाइए। क्या बात, दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्ली सल्लल्लाहु व सलाम अलैहि अलैहि 8 मिनट हो गया और कितना मिनट? 2 मिनट और 2 मिनट में एक हदीस पाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
जो आज महफिल सजाई गई है, इसमें जितना बार आप सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, जितना मैं बयान करूंगा, शोरा हजरात जितना नातिया कलाम पढ़े या मनकबत पढ़े, हर हर्फ के बदले 10 नेकी, हर्फ के बदले 10 नेकी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस 10 नेकी को जिसके नाम चाहो तुम कर दो, जिसके नाम चाहो कर दो। आप तो नहीं कर सकते। आज आप कहेंगे कि हम किसके नाम करें, तो बेटा ने महफिल सजा दिया माँ के नाम से। नीयत यह है कि मेरे माँ के नाम से मैं इसाले सवाब की महफिल सजाया हूँ, तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जहाँ उसका उसके नबी का जिक्र होता है, रहमत के फरिश्ते आते हैं, आने के बाद परवरदिगार आलम की बारगाह में पहुँचते हैं, तो अल्लाह ताला पूछता है फरिश्ते कहाँ से आ रहे हो, तो फरिश्ते कहेंगे एक मिलाद की महफिल से आए हैं, एक मिलाद की महफिल से आए हैं, न तुम मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ कर आए हो, तो वो कहेंगे हम तेरा जिक्र सुन रहे थे, यानी तेरे बंदे तेरा जिक्र सुन रहे थे। अब वो तेरा जिक्र कर रहे थे, तो अल्लाह ताला फरिश्ते से पूछेगा क्या उन्होंने मुझे देखा है, क्या उन्होंने मुझे देखा है, तो फरिश्ते कहेंगे नहीं उन्होंने तुझे देखा नहीं है। तो परवरदिगार आलम कहते हैं देखो मेरी मोहब्बत ऐसी है कि मुझे बिन देखे मेरा तज़किरा करते हैं, इसीलिए वो जिसके नाम से इसाले सवाब करेंगे उसकी मैं मग़फ़िरत फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सुफियाना हबीबना नबीना मौलाना अल्लाह ताला मेरे बोलने में किसी किस्म की खामियां गलतियां लगती है, मौला इसको माफ फरमाए। फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा बयान करेंगे। एक मसला बता, एक मसला जो सीख के चले जाएंगे ना, वो सवाब जानते हैं, LIC के पॉलिसी से ज्यादा सवाब मिलेगा। LIC का पॉलिसी क्या है, क्या आप अगर करेंगे आप मरने के बाद पाएंगे, यानी वो जमा करेंगे मरेंगे तब आपको मिलेगा, है कि नहीं, मरेंगे मिलेगा बस उतनी। पहले आप जमा कर रहे हैं, आप लोग सोचते हैं कि मैं जिंदगी पूरा गुजार देते हैं, 60 साल तक मेहनत से कमाते कमाते, क्यों मेहनत से कमा रहे हैं, ना बैठ के खाऊंगा, वो इतना हो कि सो के भी नहीं खा पा रहा है, सो के भी नहीं खा पा रहा है, बैठ के तो छोड़ो, इसलिए कोई इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि अपनी सेहत को बर्बाद कर देता है। हजरत अली फरमाते हैं रिस्क की तलाश में लोग अपनी सेहत को बर्बाद कर देंगे, फिर सेहत को बचाने के लिए दौलत को बर्बाद कर देंगे। होता कि नहीं होता है? अब आप डायबिटीज, प्रेशर और बिस्तर पे चले जाएंगे, बैठ के क्या कहेंगे, सो के भी नहीं खा पाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खास मसला बताया, जो एक मसला को अगर आप सीख जाएंगे, वो सीख कर उस पर अमल करेंगे, सवाब आपको मिलेगा और आपके अब्बा अम्मा को मिलेगा। देखो पॉलिसी सिर्फ आप तक है, लेकिन ये वो ऐसी पॉलिसी है, ऐसे LIC, ये जिंदगी के पहले और जिंदगी के बाद भी है। क्या है, आप सीखे, आपके वालिदैन को सवाब मिला, मैं बताया मुझको सवाब मिला, मेरे वालिदैन को सवाब मिला, फिर इतना नहीं है, फिर मेरे वालिदैन के वालिदैन को सवाब मिलेगा, इधर चलता रहा, फिर इधर भी चलता रहा। बताओ एक मसला ये है, मसला क्या है, खास बात, मैयत को 2 गुस्ल देते हैं। कितना गुस्ल? एक तो पाकी का गुस्ल, एक नापाकी का गुस्ल। देते कि नहीं देते? जोर से बोलिए। देते ना, पाकी का और नापाकी का। मर्द हजरात नहीं जानते हैं, मसला पूछ लेना औरत से, फौरन बता देंगे। 2 गुस्ल नहीं होगा तो मैयत का गुस्ल नहीं हुआ। इसमें लड़ लेते हैं, पाकी का गुस्ल और फिर नापाकी का गुस्ल नहीं हुआ तो गुस्ल नहीं हुआ। ये मसला तुमने कहाँ से पाया? किस मुफ्ती ने यह मसला तुम्हें बताया कि पाकी का गुस्ल नापाकी का गुस्ल? बहुत जरूरी है इस बात को गौर करना, ये बहुत जरूरी है। नापाकी या पाकी कहां से तुमने लेकर आया? आप जब नापाक होते हैं 2 बार गुस्ल करते हैं, तो पहले मैं नापाक गुस्ल कर लूं फिर उसके बाद पाक गुस्ल कर लूं, करते हैं क्या? कोई है बताए? जो नापाक गुस्ल जो नापाक आदमी होता है या औरत हो कि मर्द, जब गुस्ल करते हैं 2 बार करते हैं क्या? कितने बार करते हैं? जब जिंदगी में तुम 1 बार किए, वो मरहूम बेचारा क्या गुनाह किया था कि 2 बार उसको हिला रहे हो? क्या क्या कौन सी गुनाह कर गया था वो? सुनो, ये सब गलत तरीका है। एक गुस्ल में उसका गुस्ल हो जाता है। गुस्ल में क्या तरीका है बता दूं, सीख जाओ इसको। सबसे पहले उसको इस्तिंजा कराएं। इस्तिंजा जानते हैं? मिट्टी उसको लेकर उसके शर्मगाह में लगाएं, 3 बार करें, हो गया। उसके बाद उसको वजू कराएं। वजू में 4 फर्ज है। जिंदे में जब वजू में जब कोई आदमी वजू करे उसमें 4 फर्ज है। अव्वल क्या है? चेहरा धोना। क्या है? चेहरा धोना। कुल्ली नहीं है उसमें, नाक में पानी डालना नहीं है, चेहरा धोना। 2 में क्या है? हाथ तक, क्योनी तक हाथ धोना। 3 में है मसा करना। 4 में है पैर धोना। यही है।
है ना, मैयत को ऐसे ही गुस्ल कराएं, यानी उसका चेहरा धो दें, हाथ धो दें, मसा करा दें और उसका पैर धो दें। अगर औरत नापाक है तो उंगली से थोड़ा हल्का हल्का दांत साफ कर दें, रुई से दांत साफ कर दें, बस इतना है। लेकिन औरतें क्या करती हैं, जो औरत गुस्ल दिलाती है ना, खुद कुल्ली करती है, खुद नाक में पानी डालती है। ये कौन सा मसला है? बेचारा वो पड़ा है, ये कुल्ली कर रही है, गलत है, ये गलत है। कुल्ली, तुम्हारे कुल्ली की जरूरत नहीं है, ना उसको कुल्ली की जरूरत है। फर्ज है 4, फराइज कितने हैं? 4 वजू में। चेहरा धो दें, उसका हो गया, हाथ धुला दें, हो गया, मसा करा दें, पैर धो दें। सीख रहे हैं ना, औरत मर्द दोनों के लिए है, सीख जाए इसको। तकरीर तो बहुत सुनते हैं, बड़ा जलसे, बड़े जलसे में आप तकरीर सुनते हैं, ये मसला सीखे। अब आप 4 फर्ज अदा करने के बाद उसको बाएं करवट में लेटाएं, दाएं तरफ से 3 बार 3 लोटा पानी डाल दें, फिर दाएं में लेटाएं, फिर बाएं तरफ 3 लोटा पानी बहा दें। उसके बाद चाहे मट्टी मले, बेसन मले, या तो फिर वो साबुन लगा दें। उसके बाद जैसा गुस्ल कराते हैं गुस्ल करा दें। वो पाकी नापाकी दोनों गुस्ल हो गया। समझे कि नहीं समझे? दोनों गुस्ल हो गया। और दोनों गुस्ल जो आप गुस्ल करा रहे हैं ना, आप सोचते हैं अब्बा मर गए हैं, हकीकत तो मर गए हैं, रूह निकल गई है, लेकिन अब्बा देख रहे हैं, अब्बा देख रहे हैं कि आप उसको किस अंदाज से गुस्ल करा। कहाँ देखते हैं? वहीं पर बगल में खड़े होकर देख रहे हैं, फरिश्ते के सामने। फरिश्ते उनके, अगर आपके अब्बा बहुत अच्छे हैं तो फरिश्ते के गोद में जन्नती रेशम कपड़े में जिस तरह माँ अपने बच्चे को लेती है, इस तरह ले खड़े हैं, अब्बा को गुस्ल आप दिला रहे हैं। जैसा आप पाक कर दिए ना, फिर उसकी रूह को उसमें डाल देते हैं। समझ लिए कि नहीं समझे? एक गलती को आपने दुरुस्त किया। दूसरी बात, औरतें जब गुस्ल कराती है उस वक्त जो जिंदगी में कभी कुरान से इसे पढ़ना नहीं जानती, मुफ्ती बन जाती है उस दिन जी। मसला ऐसा बताती है कि मेरा इल्म भी फेल हो जाता है। सही है, मेरा इल्म फेल हो जाता है। अरे मैं 8 साल तक मैं मदरसे में दाल रोटी तोड़ा हूं, मैं क्या फेल कर देती है? बोले पहले उसके कुल्ली कराओ, फिर नाक में पानी डालाओ, फिर अगर उसको गुस्ल करा दियो, फिर 2 गुस्ल कराओ, फिर गुस्ल कराओ, 90 लोटे से गुस्ल कराओ, 30 लोटे से गुस्ल कराओ। जब तू गुस्ल करती है उस वक्त 90 लोटे से गुस्ल करती है? नहीं करती है। याद रखो, जितना पानी उसके बदन पे डालोगे तकलीफ होता है, उसे तकलीफ होती है। आहिस्ते से जितनी जल्दी एक ही गुस्ल में काम चला दे। दूसरी बात, जो गुस्ल कराते हैं या कराती हैं वो अपने आप को सोचते हैं मैं नापाक हो गई। नापाक, जल्दी जाकर गुस्ल करके आओ। नापाक हो गया तू, बगैर गुस्ल के नमाज तेरी होगी नहीं। ये कहां से तुमने कहा कि तुम नापाक हो गए? नापाक इससे कोई नहीं होता है। आपने जो गुस्ल कराया, वो जो पानी का छींटा पड़ा, कपड़ा बदल दे, अपने बदन को धो ले। गुस्ल आप पे फर्ज नहीं है। गुस्ल करना तो अच्छी बात है, लेकिन ये सोचा कि गुस्ल करना जरूरी है और उसको कोई छूते नहीं है। छू देने से नापाक, छू देने से नापाक किसी किताब में है, किसी किताब में नहीं कि छू देने से नापाक। अगर छू देने से नापाक, पूरा हिंदुस्तान नापाक हो जाए। छुआ छाई वाला कोई मसला नहीं है। और तीसरी बात, जब इंतकाल कोई कर जाता है उसके घर में 3 दिन तक खाना नहीं बनता है जी। बता दो, 5 मिनट ले लूं आप लोगों को? ना जी, बिल्कुल इस्लाही बातें हैं, बड़ी अच्छी बात है। 3 दिन तक खाना नहीं बनता है। और एक बात यहाँ मैं मसला रखूंगा, जबकि बहुत कसीर तादाद में माँ बहनें तशरीफ रखती हैं, तो मैं ये कहूँगा, कोई अगर मेडिकल से आ जाता है उसको माँ बहनें क्या करती हैं, घर से कपड़ा बाहर उठवाती हैं और अपने एक कन्नी वन्नी में लेके उधर लेके जाके गुसलखाने में रखती हैं। घर के अंदर दाखिला उनको इजाज़त नहीं है, और इसका मसला ये है। और दूसरी बात, जिसके घर में बच्चा पैदा होता है 40 दिन तक उसको छूना, उस औरत को किनारे रखा जाता है। मैं सोचता हूँ वो औरत किनारे रह करके अपने आप को पछताती होगी, मैंने बच्चा जन्म क्यों दिया भाई। जी जी जी, मैं दूर हो गई, इन लोगों से अलग हो गई। जरा इस मसले पे बात डालिए। मेरे साथ भी ऐसा मसला हो गया, मेरे साथ भी हो गया, और मेरे घर में हो गया, मेरे घर में हो गया मसला। हुआ क्या, एक बच्चा पैदा हुआ तो मुझे बुलाए अजान देने के लिए। मैं जब अजान देने के लिए गया तो वो बच्चे को मेरे गोद में दे दिया, और मैं गोद में लिया। वो हुजूर फरमाते हैं कि अजान दाएं कान में अजान, बाएं कान में तकबीर दो, खजूर के पानी से उसका रोजा खुला दो, जिसको कहते हैं आप लोग के ज़बान में, यानी उसको पहली घुट्टी में डाल दो, खजूर के खजूर से घुट्टी में डाल दो उसको। अब मैं लिया, वो औरत जो दी थी अंदर से आई चली, तो हमारे घर वाले देख लिए थे, साथ में भी गए थे, आए बोले कपड़ा बदल दो। मैं कह
हाँ बच्चों को छू के आए, यहाँ वो औरत को भी छू के आए जो औरत गोद में दी थी। मैं कहा कि हुजूर ने फरमाया हमारे इस्लाम में छुआछूत कुछ नहीं है। मेडिकल से आए कि मैयत जो बच्चा पैदा हुआ उस घर में भी आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, उस घर में भी आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, उस रूम में भी। वो औरत नापाक है, जिस जगह पे रुतूबत गिरती है या खून लगा है वो जगह नापाक हो सकती है, उस रूम में भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, उस रूम में भी आप जाकर कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ रहे थे, हजरत आयशा सो रही थी। हजरत आयशा आगे सोई थी, हजरत आयशा उनके पीछे आगे सोई थी हजरत आयशा, ये पीछे हुजूर नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर फरमाते हैं जब मैं सजदे में जाता तो हजरत आयशा के पैर में मेरा हाथ लगता, इस हाल में कि हजरत आयशा जो हम सब की माँ है वो नापाक थी। नमाज की हालत में हुजूर उनको छूकर बता दिए कि नापाक छूने से नहीं होता है, नापाक बातचीत से होता है। ये सब जो गलत तरीका है, ये छुआछुई का धंधा बिल्कुल खराब है। हाँ ये कोरोना का टाइम है, ये पहले से चल रहा है। अब अगर मेडिकल से आए एहतियातन कपड़ा बदल दें, इसलिए कि हो सकता है जरासीम या कीटाणु आए, शरीयत में नहीं है, शरीयत में नहीं है। अगर आप एहतियात करें तो अच्छी बात है, लेकिन शरीयत में नहीं है। नापाक नहीं हुआ, आदमी पाक है। जो मैं बात बता रहा था, और एक बात, 3 दिन तक खाना नहीं बनता है, बनता कि नहीं बनता? किस लिए नहीं बनता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, पाक मिशकात शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाए जब कोई इंतकाल कर जाए, जिसके माँ बाप इंतकाल कर जाए, बच्चा यतीम हो जाए, उसको तुम खाना दो, उसको तुम नया कपड़ा दो, उसको तुम उसकी बीमार कुर्सी के लिए दो। है ये हुजूर की हदीस सही है, बिल्कुल ये सही है। अब एक माँ इंतकाल की के बाप इंतकाल किया, बच्चे करोड़पति है, बच्चे करोड़पति है, 3 दिन तक आप खाना देने का हुक्म आपको नहीं है, वो तो यतीम को देने का हुक्म था। यतीम खाना यतीम को दें, हदीस पाक यतीम का था। लेकिन कैसे हम है कि यतीम की तरह हम सदका खा रहे हैं, 3 दिन तक हम सदका खाते हैं। क्या माँ मर के यही बोली थी कि मेरे मरने के बाद यही होगा मेरे बच्चे सदका खाएंगे? हरगिज इस तरह न करें। 3 दिन या जो देते हैं ना, ये चूड़ा ये सब न लें, बल्कि एक तरीका है, सुनो, जो चूड़ा देना चाहते हैं, जो खाना पका के देना चाहते हैं, अब उनको ये कहें 3 दिनिया में हमारी माँ का तीजा है, उस दिन इसाले सवाब होगा। चूड़ा जितना रुपये का आप खरीदे हैं, उतनी रुपये का किसी हाफिज से सूरह यासीन पढ़ा के भेज दें, सूरह मुल्क पढ़ा के भेज दें, एक खत्म कुरान पढ़ा के दे दें। अगर इस तरह सिस्टम बना देंगे, ये तो खाना थोड़ी देर में खराब हो जाएगा, ये सूरह यासीन का सवाब तुम्हारी माँ को पहुंचता रहेगा, तुम्हारे बाप को पहुंचता रहेगा। ये तरीका इस्तेमाल करो, फिर देखो तुम्हारी माँ इतनी खुश होगी, इतनी खुश होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कोई मैयत के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते चांदी के प्लेट में उसके सवाब को उसके मरहुमीन वालिदैन तक पहुंचाते हैं, और वो सोए रहते हैं, परेशान कब्र में रहते हैं। फरिश्ते उसको नाम लेकर उठाते हैं, ए मरहुमा उठ, तेरा बेटा तेरे लिए सवाब भेजा है, तेरा बेटा तेरे लिए सवाब भेजा है। माँ खुश होकर कहती है मेरा बेटा सवाब भेजा है, तो दुआ करती है परवरदिगार आलम मेरा बेटा सवाब भेजा है, उसके रिस्क में बरकत अता फरमा दे, उसके रोजी में बरकत अता फरमा दे, उसकी उम्र में बरकत फरमा दे, ताकि जब तक जिंदा रहेगा मुझे सवाब करता रहेगा। एक तरीका हुआ ना। और चहल्लुम का तरीका, जी चहल्लुम का तरीका सुन ले। अभी क्या है, नाम के लिए हम चहल्लुम करेंगे, 5 कुंटल खाना पे आप खिलाए रहेंगे तो तकलीफ मत करेंगे, अगर खिलाए रहेंगे तो 5 कुंटल नहीं खिलाएंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, माँ मर गई खाना नहीं खिलाया, इतना कुंटल खाना नहीं खिलाया। देखो चहल्लुम का खाना गरीबों का है, गरीबों का है। अब उसका सिस्टम क्या है कि आप चहल्लुम में खाना पकाए, सबको दावत दिए शादी की तरह, सब आए, आपको कपड़ा ला के दिए, कोई लुंगी ला के दिया, गमछा ला के दिया, कोई पैसा दिया। किस लिए ले रहे हैं? ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, कहते हैं व्यवहार। इसलिए मैं दिया था वो दिए। सुनो, ये लुंगी तुम पहनोगे, जबकि अल्लाह ने तुम्हें रिस्क इतना दिया है कि तुम आलिशान इमारत बना रहे हो, तुम खुद सदका करते हो। अब न लो, बल्कि उनको ये कहो, चहल्लुम से पहले उन्हें बता दो, उनको बता दो कि हमारे मगरिब के बाद हमारी दुआ होने वाली है, चहल्लुम की दुआ होने वाली, जिसको लगा कहते हो बिछोना, कि चहल्लुम की दुआ होने वाली है।
आप हमें कपड़े की जरूरत नहीं है, कपड़े तो हम यहीं पहन लेंगे, पैसा तो हम यहीं खर्च कर देंगे, लेकिन जरूरत इस वक्त मेरी माँ को सवाब की जरूरत है, मेरे बाप को सवाब की जरूरत है। दुआ में आप आएंगे, लुंगी मत लाना, एक खत्म कुरान लेकर आना, एक खत्म कुरान लेकर आना। ये सिस्टम राइज करो, फिर देखो शैतान इस तरह परेशान होगा, इतना परेशान होगा, मैयत तुम्हारी कब्र में खुश हो जाएगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। और एक मिनट और एक जरूरी बात सुनना चाहते हैं? जी जी जी। सिस्टम क्या है? रोने का सिस्टम है। मैयत मर जाए जम के रो, बहू नहीं रोगी तो पड़ोस वाले क्या कहेंगे? जो जिंदगी भर सास और ससुर की खिदमत नहीं की, उस दिन रोती है, वो जम के रोती है, ताकि पड़ोस वाले समझे कि हाँ ये मोहब्बत में रो रही है, मोहब्बत में रो रही है। लेकिन ये अगर मोहब्बत में रो रहे हैं तो ठीक है, मोहब्बत में आंसू निकलता है वो सवाब है, मोहब्बत से जो निकल जाए। अगर दिखा के अगर आप रो रहे हैं तो उसका सजा आप उस मैयत को होगा, उस मैयत पे अजाब होगा, उस मैयत को तकलीफ होती है अगर आप दिखा के रो रहे हैं। मोहब्बत से हुजूर ने भी रोआ है। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, रोए मोहब्बत से। दिखा के रोने से ये होता है गलत। और रोते वक्त मैं दूसरा हम जुल्म करते, मेरा मौजूद था मौत और जुल्म। जुल्म क्या करते हैं? आप समझ गए कि मेरे बाप को ऐसी बीमारी है जो बचने के लायक नहीं है ना, अब हम उसको झूठी तसल्ली देते हैं, अब कुछ नहीं है। बाप भी जो खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है, कहता कुछ नहीं है, आराम से रहता है वो, जबकि वो आप समझ रहे हैं कि अब बीमारी उसको मारने वाली है, मौत उसके करीब आती है। बाप को आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बाप खुशफहमी में मुब्तला है, जबकि अल्लाह ने तौफीक दिया था तौबा की, अल्लाह ने तौफीक दिया था तौबा की। ऐसी बीमारी आई है कि मरने वाला है, अल्लाह ने तौफीक दिया था। अब बाप को ये समझाएं कि अब्बा जान इस दुनिया से सबको जाना है, हमको भी आपको भी जाना है। आप इस वक्त कसरत से तौबा करें, कसरत से तौबा करें, और जिसका दिल दुखाए हैं उसको माफी करें, उससे माफी मांगे। अगर जमीन हड़प किए हैं तो उसको वापस कर दें, इसलिए कि हम जुल्म करते हैं बाप पर, कहते हैं अब्बा कुछ नहीं है, वो खुशफहमी में मुब्तला होकर आराम से सो रहा है, मौत आकर उसको गले लगा ली, चला गया। जिससे आपने दुश्मनी मोली है वो आपके जनाजे में नहीं आ रहा है, वो आपके जनाजे में नहीं आता है। जिसका आपने जमीन हड़प किया है वो आपके जनाजे में नहीं आता है। इमाम नमाज से पहले मुनादी ऐलान करता है, अगर मेरा बाप किसी से कुछ लिया हो, अगर मेरा बाप दिल दुखाया हो, माफ कर दे। जो आपका दुश्मन तो वो नहीं आया, माफ करने वाला तो नहीं आया। सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है हुकूकुल्लाह, यानी नमाज रोजा हज ज़कात अगर आप छोड़े हैं, ये अल्लाह का हक है। अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा, अल्लाह चाहेगा तो जहन्नम में डाल देगा। लेकिन हुकूकुल इबाद, यानी किसी बंदे का दिल दुखाए हैं, किसी बंदे की जमीन मारे हैं, किसी बंदे को तकलीफ दी है, जब तक उससे माफी नहीं मांगेंगे, कल महशर के मैदान में वही बंदा खड़ा हो जाएगा, परवरदिगार आलम उसको बुलाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुला के पूछेगा तू क्यों रो रहा है? कहेगा फला शख्स मेरी जमीन मारा था, फला शख्स मेरे दिल को तोड़ा था, फला शख्स अपनी ताकत के बलबूते पे मुझ पे जुल्म किया था। परवरदिगार आलम के महबूब फरमाते हैं, दाने गोयू फरमाते हैं उस बंदे को पूछा जाएगा, सामने ला के खड़ा किया जाएगा, कहा जाएगा कि जमीन के बदले में तू जमीन दे, जमीन के बदले में तू जमीन दे। महशर के मैदान में जमीन कहां से आएगी? रुपया के बदले में तू रुपया दे, जुल्म के बदले में तुझे सताया जाएगा। उस वक्त तो कहेगा मेरे पास जमीन नहीं है, तो परवरदिगार आलम हुक्म देगा फरिश्तों को, इसका जितना सवाब है उसको दे दी जाए, यानी उस मुजरिम को, यानी मुजरिम के सवाब को मजलूम को दे दी जाए। उस वक्त उसके पास कहेगा कोई सवाब नहीं है, तो परवरदिगार आलम कहेगा इस मजलूम के गुनाह को उसको ऊपर दे दी जाए। यानी पता क्या चला, तो माफी यहां मांगो, फिर महशर में तुम खुश हो जाओगे, महशर में तुम खुश हो जाओगे। इसीलिए आज की महफिल का मतलब है कि मौत क्या है? सबको आनी है, लेकिन क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सोने से पहले अल्लाह के नबी 70 बार तौबा करते थे। कितना बार? 70 बार तौबा करते थे। क्या कोई गुनाह? वो तो मासूम है, कोई गुनाह नहीं, हमें तालीम देकर गए हैं। तुम भी सोने से पहले 70 बार तौबा कर लो, याद करो दिन भर तुमने क्या किया है। अगर तुम कुछ करके गए हो तो रात सोने से पहले तौबा कर लो, ताकि अगर तुम्हारी नींद न खुली, कब्र में खुली, तो तुम कामयाब हो।
अगर कब्र यहाँ नींद में खुली, कब्र में खुली, तुम कामयाब हो। अगर शराब पी के सो रहे हो तो तुम नाकाम हो। ये जिंदगी क्या है, ये दौलत क्या है, ये सब फना है, ये फानी है, सब फना हो जाने वाला है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुख्तसर सी बात, आप क्या नाम आपका? अब्दुल मालिक, आपकी वालिदा है ना? अब्दुल मालिक साहब आज महफिल में सजाए, बहुत सारे लोग सुनने के लिए आए कि नहीं आए? जब सुनने आए हैं तो एक बात लेकर जाए, आपको भी मरना है, हमको भी मरना है, कल सुबह न जाने किसकी मौत है। हर दिन फरिश्ते 2 टाइम आपके घर को आते हैं, सुबह और शाम, सुबह और शाम, सुबह और शाम, सब मलकुल मौत के फरिश्ते तुम्हारे घर को आते हैं। यानी जब मरने वाला जब मर रहा है ना, रूहुल बयान, तफसीर रूहुल बयान में है, मरने वाला जब मरता है तो मलकुल मौत आके दरवाजे के पास खड़े होते हैं। मरने वाला कभी बेटी की तरफ देखता है, देखते हैं ना, बेटी की तरफ देखता है, लोग सोचते हैं बेटी के इंतजार में, कभी बेटे की तरफ देखता है, कभी भाई की तरफ देखता है, कभी इसकी तरफ देखता है। हम सोचते क्या है कि बेटा परदेश में, इस बेटे को याद कर रहे हैं। हकीकत बात है कि बेटे को याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है? सुनो, मलकुल मौत दरवाजे पे आके कहते हैं, ए फला इब्ने फला, नाम लेते हैं, समझो किसी का नाम, उसको लेके कहते हैं मैं आ गया हूं तेरी रूह खींचने के लिए। वो घबरा जाता है। घबराने के बाद बेटे की तरफ देखता है, बेटा मुझे इससे बचा ले, बोल तो नहीं पाता, बेटा मुझे इससे बचा ले, बेटी मुझे इससे बचा ले, रिश्तेदारों मुझे इससे बचा ले, बड़ी बड़ी आंख से देखता है, मुझे इससे बचा लो, ये देखो। और जैसा बंदा वैसे ही फरिश्ता, जैसा बंदा रहेगा वैसे ही फरिश्ता। अगर बंदा बड़ा बदबख्त है तो फरिश्ते का चेहरा बदला हुआ रहेगा, इतना भयानक चेहरा है ना, वो घबरा के बेटे की तरफ देखता है। लेकिन वही बंदा अगर नमाजी है, नेक आदमी है, तो फरिश्ते बिल्कुल आएंगे, उसकी खुशबू उसको लगेगी, वो भी घबराएगा कि मलकुल मौत आ गए, घबराएगा, सख्ती होगी, उसको फरिश्ते गोद में लेंगे, उसकी रूह को खींचेंगे, लेके चले जाएंगे। लेकर जाएंगे जब वो उसको आप गुस्ल कराने के बाद कब्र में पहुंचा देंगे। कब्र में मोमिन है, सुन्नी मुसलमान है, देवबंदी वहाबी नहीं है, नबी का गुस्ताख नहीं, सुन्नी मुसलमान नहीं, नमाजी है। कब्र में फरिश्ते उसकी कब्र में रखेंगे, रखने के बाद पूछेंगे, फरिश्ते पूछते ना, मन रब्बो का, तेरा रब क्या है, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। फिर पूछेंगे, खिड़की खोल दी जाएगी, खिड़की के पास नूरानी चेहरा दिखाया जाएगा। दिखाने के बाद पूछा जाएगा, इस शख्स के बारे में तुम दुनिया में क्या कहते थे? उस वक्त देखते ही जो नबी का आशिक रहेगा तड़प उठेगा, तड़प कर कहेगा, फरिश्तों बाद में सवाल करना, बाद में सवाल करना, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खली का बुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म शुक्र इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला। फरिश्ते बाद में सवाल करना। ये तो वो नबी है जिसको बिन देखे मैं तड़प रहा था, मैं मदीना जा नहीं पाता था, करीब था, रिक्शा चला रहा था, पैसा नहीं था, मैं मदीना जा नहीं पाया। मेरे नबी की हदीस है, जो मेरा आशिक रहेगा मैं उसके दर पे चला जाऊंगा। आज तो नबी हमारे पास आए हैं, हमारी कब्र पे नबी आए हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। उस वक्त आप खड़े होकर सलाम पढ़ेंगे, सलाम पढ़ेंगे, आप कहेंगे हम कैसे सलाम पढ़ेंगे? उस वक्त अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो बंदा, आशिक बंदा इतना झूम उठेगा, इतना झूमेगा, इतना झूमेगा, झूम कर खड़ा हो जाएगा। फरिश्ते उसको सुनाएंगे, सो जा सो जा, नम का नमतुल हुरू, सो जा सो जा सो जा, आज तेरे नबी तेरे पास आए हैं। जब महशर का, जब कयामत बर्पा होगी, इस वक्त पुकारा जाएगा, नबी के दामन में तो चला जाएगा, नबी के दामन में तो चला जाएगा। पता क्या चला? आज की महफिल से दर्स ये दिया जाता है, नबी का इश्क दिल में बसा कर रखो, वली की मोहब्बत दिल में बसा के रखो, नमाज की तड़प अपने सीने में सजा लो, नमाज का सेहरा अपने सीने पे सजा दो। फिर देखो, मरने के बाद फरिश्ते तुम्हारे इंतजार में रहेंगे। बुखारी 30वां पारे की आयत है, अम्मा यतसाअलूना, इसी आयत में से है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मरने वाला जब नेक बंदा मरता है, 70,000 फरिश्ते उसको लेना आते हैं, 70,000 फरिश्ते दूल्हा बनाकर लेकर घूमते हैं, दूल्हा बनाकर घूमते घूमते जन्नत में लेकर जाते हैं। अगर मरने वाला बेनमाजी है, बुरा है, जहन्नम से फरिश्ते आते हैं, सख्ती के साथ उसको रूह को लेकर जाते हैं। याद रखो मुसलमान भाइयों, तकरीर तो बहुत मजा आती है, तकरीर सुनने में बहुत मजा लगता है,
मिलता है, सुनने के बाद रात में सोते हैं, सुबह भूल जाते हैं। याद रखो, इन मसाइल को याद रखना जरूरी है, फराइज को याद रखना जरूरी है, वाजिब को याद रखना जरूरी है। हम मुसलमान हैं, बहुत सारे मुसलमान को कलमा नहीं आता है, बहुत सारे मुसलमान को वुजू का तरीका नहीं मालूम है। बताओ हम कैसे मुसलमान हैं? अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों सही तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाए। अल्लाह ताला मेरे बोलने में किसी किस्म की खामियां, गलतियां, लग्जिशें हुई, मौला इसको माफ फरमाए।